Hello friends, good morning. Welcome back to my channel Bumpard Education. And here we are with the book of EVS, Think Green Environmental Studies for class 2. And we are doing chapter number 8, Games we play. खेल जो हम खेलते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हमें इससे सीख मिलेगी, क्या इसका आउटकम है, क्या निकलेगा इससे. चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे को क्या सीखेंगे, बच्चों को क्या सीखना चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, अलग अलग प्रकार के खेल. हाउ गेम्स इम्प्रूव अवर स्टेमिना एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्थी एंड फिट. तो कैसे खेलों से हमारी सहन शक्ति का विकास होता है, कैसे हम स्वस्थ रहते हैं और फिट रहते हैं. जस्ट इमेजिन, जरा सोचो, if you did not have games or PT period in your school timetable, how disappointed you would be. ऐसा आप जस्ट सोचो, कल्पना करो कि अगर आपके स्कूल टाइम टेबल जो क्रियाकलाप होता है, जो समय सारणी होती है, उसमें कोई भी पीटी ना हो या कोई गेम्स ना हो तो क्या हो जाएगा, आप बहुत उदास हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा. डिसअपॉइंटेड मतलब आप निराश हो जाओगे. आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी टाइम यू वांट टू प्ले गेम्स टू रिलैक्स एंड हैव फन. बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ने के बाद क्या होता है, आप आराम के लिए और मनोरंजन के लिए खेल खेलना चाहते हैं. अब यहाँ पर खो खो दिखा रखा है, क्रिकेट पिक्टोरियल उसमें दिखा रखा है. तो इधर आंसर आते हैं नेम योर फेवरेट गेम. आपने तो इधर फुटबॉल है तो आप क्रिकेट, जूडो, ठीक है, बैडमिंटन, कई चीज बता सकते हैं. नेम टू इंडोर गेम्स, तो कैरम एंड चेस ये इंडोर है. नेम टू आउटडोर, क्रिकेट है, हॉकी है, खो खो है, आउटडोर गेम्स है. गेम खेल. A game is a structured form of play, usually played for enjoyment and sometimes used as an education tool. तो गेम क्या है, किसी भी खेल का क्या है, एक संरचनात्मक रूप है जिसको क्या होता है अपने मनोरंजन के लिए, उत्साह के लिए और कुछ समय शिक्षा का एक टूल क्या होता है, कोई भी चीज को करने के लिए. जैसे कोई भी वेपन होता है उसी तरीके से ये कोई शिक्षा का क्या है, मंत्र है या कोई यंत्र है. इट टीचेस अस रूल्स, ये हमें क्या सिखाता है, नियम सिखाता है. चैलेंज चुनौती एंड इंटरेक्शन, दूसरों के साथ बातचीत यानी मेल मिलाप, ठीक है. मैनी गेम्स हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्थी, और बहुत सारे खेल हमें मदद देते हैं कि हम फिट रहें और स्वस्थ रहें. There are two types of गेम, दो तरीके के गेम होते हैं, खेल होते हैं. एक क्या है आपका इंडोर गेम्स, मतलब अंदरूनी खेलने वाला. एक आउटडोर जिसे हम बाहर खेलते हैं. इंडोर गेम अंदर जो खेले जाते हैं, जो कैंपस के अपने घर के अंदर, इंडोर गेम्स. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव इन्वेंटेड इंडोर गेम्स टू कीप देमसेल्फ बिजी इन देयर फ्री टाइम. हजारों साल पहले लोगों ने क्या करा, इंडोर गेम्स का मतलब अंदर घर के अंदर खेलने वाले खेलों का आविष्कार किया या निर्माण किया ताकि वो क्या करे, अपने खाली समय में खुद को व्यस्त रख सके. ऑफन दीज आर प्लेड इन सोशल और फैमिली सिचुएशन, और ये ज्यादातर क्या सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में खेले जाते हैं. और व्हेन डार्कनेस और बैड वेदर प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मूविंग आउटसाइड, और जब खराब मौसम या बाहर पूरा अंधेरा हो ताकि लोग बाहर ना जाएं, या जब बाहर ना जा सकते हो तब वो खेले जा सके. पॉपुलर इंडोर गेम्स, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इंडोर गेम्स है, उसमें क्या स्क्रैबल जिसमें किसी को खींचना होता है, ठीक है, खिंचाओ. ये मोनोपोली जिसमें किसी एक ही आदमी का एक अधिकार रहता है. लूडो. वीडियो गेम्स, कैरम, चेस, शतरंज और कैरम, ये है इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स, वी प्ले सम गेम्स इन ओपन एयर, कुछ जो खेल होते हैं वो हम खुली हवा में खेलते हैं. दीज आर कॉल्ड आउटडोर, इसलिए इनको बाहरी गेम्स या आउटडोर गेम्स कहते हैं. Perhaps the most famous outdoor game is basketball, which was created as an active sport to played in the winter time. शायद सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आउटडोर गेम है उसको क्या है, बास्केटबॉल, जिसको तब बनाया गया था ताकि एक्टिव जो भी सर्दियों के समय में कोई खेल खेला जा सके, ठीक है. द इंडियन गेम्स लाइक हादुदू, आल्सो कॉल्ड कबड्डी, भारतीय खेलों में जैसे हादुदू जिसे कहते हैं वो कबड्डी है, गुल्ली डंडा है इत्यादि, आर आउटडोर, ये बाहरी गेम है, इन्हें आउटडोर गेम्स हैं. वी प्ले दिस गेम इन एन ओपन फील्ड, ये गेम हम क्या, ऐसे खेल हम क्या है खुले हुए मैदान में खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस इत्यादि. आर आल्सो आउटडोर गेम, ये भी क्या है बाहर खेलने वाले यानी आउटडोर खेल्स हैं. दीज आर वेस्टर्न, ये सारे पश्चिमी गेम्स हैं. दीज गेम्स वर इंट्रोड्यूस इनटू बाय द ब्रिटिशर, जब
ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन के लोगों का हमारे देश में शासन था, उन लोगों ने हमें इनसे परिचय करवाया था। वी हैव लर्न टू प्ले दीज गेम्स क्वाइट वेल, और हम इनको बहुत अच्छे से खेलना सीख गए। क्रिकेट है, हॉकी और यहाँ गुल्ली डंडा जो हमारा इंडियन ही गेम है। आउटडोर गेम्स आर नाउ पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन इन द स्कूल, और जो ये बाहरी खेल है आउटडोर गेम्स है, ये हमारे एजुकेशन में भी उसका एक हिस्सा है, हमारी शिक्षा का, हमारे स्कूल में। दीज आउटडोर गेम्स हैव ग्रेट वैल्यूज, और इन जो आउटडोर गेम्स की बहुत ही महान गुणवत्ता है, ठीक है, वैल्यूज हैं, बहुत अच्छी इनकी शैक्षिक नैतिकता की जिम्मेदारी है। इफ वी प्ले इन द मॉर्निंग वी हेल फ्रेश एयर एंड फील रिफ्रेश, जब हम सवेरे कोई गेम खेलते हैं तो हम क्या होती है, ताजे हवा को अंदर लेते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तरोताजा। अवर बॉडी इज ऑल्सो एक्सरसाइज, दस अवर हेल्थ इज, हमारा शरीर की भी क्या होता है, उसको अभ्यास हो जाता है, मतलब शारीरिक व्यायाम हो जाता है, और हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सुधार हो जाता है। दीज गेम्स हेल्प अस टू फॉर्म अवर कैरेक्टर टू, और यही खेल हमें हमारा चरित्र निर्माण करने में मदद देते हैं। दे हेल्प इन डेवलपिंग अवर पर्सनैलिटी एंड टीम स्पिरिट, इससे क्या होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो चरित्र, हमारा जैसे हम दिखते हैं तो हमारा पहचान बनती है, और टीम स्पिरिट, टीम भावना विकसित होती है। वी लर्न द वैल्यू कोऑपरेशन एंड यूनिटी, हमें सहयोग और एकता की गुण जैसे हमें इनसे सीखने को मिलते हैं। वी लर्न टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन, हमें अपना जो कैप्टन है उसके आदेश मानने का अभ्यास होता है, सीखते हैं कि कैसे किसी के आदेश मानने। दस वी लर्न ओबीडियंस, इसलिए हम आज्ञाकारिता, अनुशासन और आदेश के बारे में सीखते हैं। वी बिकम जेनरियस एंड इम्बाइब फेलो फीलिंग्स, हम दूसरों के प्रति सहनशील और दूसरों की फीलिंग्स है, क्या उनके साथ दुख है सुख है, उनको भी ग्रहण करते हैं। अदर रिक्रेशनल एक्टिविटीज, और जो मनोरंजक वाली गतिविधियां होती क्या है, अपार्ट फ्रॉम गेम देयर आर अदर गेम्स के खेल कूद के अलावा भी दूसरी मनोरंजन वाली गतिविधियां हैं। दे आर, ये हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी देखना, टेलीविजन, गार्डनिंग, बगीचे में कार्रवाई करना, खेती पाती करना, निटिंग, बुनना, कोई कढ़ाई सिलाई, ठीक है, बुनते हैं, स्वेटर बुनना, स्टैम्प कलेक्शन, डाक टिकटों का कलेक्शन करते हैं, कॉइन कलेक्शन, सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, पैसों के अलग अलग, राइटिंग स्टोरीज, और छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं, बड़ी स्टोरी या पोएम कविताएं लिखते हैं। अब यहाँ पूछा नेम सम इंडोर गेम्स, तो इंडोर गेम्स में क्या लूडो है, चेस है, कैरम है और वीडियो गेम्स है। सम आउटडोर विच गेम डू यू जनरली, ऐसे गेम्स के जिनको ज्यादातर आप खेलते हो, तो फुटबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है, खो खो है। ट्राई दिस, नेम एनी गेम दैट इन्वॉल्व मोर देन 10 प्लेयर्स, तो 10 प्लेयर्स किस में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, हॉकी में होते हैं, उससे ज्यादा भी है। हॉकी इज द नेशनल गेम, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हॉकी है। उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे तेज धावक है उसेन बोल्ट। अभी उसेन बोल्ट चेंज होके दूसरे हो गए हैं, ये बदलते रहते हैं, जैसे अब उसेन बोल्ट ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, उस समय जब ये किताब लिखी होगी तो उसेन बोल्ट थे। कीवर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द क्या आए हैं, इंडोर गेम, फिर बताया आपको अंदर खेलने वाले गेम। गेम यूजुअली प्ले अंडर अ रूफ और कॉल्ड इंडोर, ज्यादातर क्या है, एक छत के नीचे खेलने वाले गेम को इंडोर गेम्स के, जैसे लूडो, चेस, शतरंज या लूडो। आउटडोर गेम्स जो बाहरी खेलते हैं, गेम्स यूजुअली प्ले आउटसाइड इन द ओपन और कॉल्ड, और जो ओपन खुले मैदान में या बाहर खेले जाते हैं उनको क्या है आउटडोर गेम्स, जैसे खो खो, हॉकी, एक्स्ट्रा इत्यादि। थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या याद रखना, वी प्ले डिफरेंट, हम अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं। वी स्टे फिट एंड हेल्थी एंड वी शुड प्ले, तो हमें खेलना चाहिए क्योंकि इससे हम शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। गेम्स आर ऑफ टू टाइम, दो तरह के गेम होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने संगीत सुनना, प्लेइंग गेम्स होता है कंप्यूटर में गेम, और अदर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, ये भी मनोरंजन के दूसरे रूप हैं। अब ये एक्सरसाइजेज हैं इसकी, ये देख लेते हैं। विच वन इज नॉट इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में कौन सा, लूडो, चेस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, तो ये टेबल टेनिस भी अंदर होता है, तो क्रिकेट ही है जो आउटडोर गेम्स है, राइट वन है। विच वन इज द आउटडोर गेम्स को, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों ही, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस सही है। प्ले गेम्स टू, क्या होता है, खेलने से हम फिट एंड हेल्थी रहते हैं, फर्स्ट वन। और इंडोर गेम्स आर प्लेड अंडर अ रूफ, इंडोर गेम्स क्या होता है, रूफ के अंदर खेले जाते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज सोन बिलो एंड मैच देम, इसमें एक्टिविटीज दिखा रखी है और मैच द फॉलोइंग के कहा है। तो यहाँ कैरम है तो कैरम यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, चेस है तो चेस आप देख लो लास्ट में खेल रहे हैं, हॉकी है तो इधर है, लूडो इधर, और फुटबॉल यहाँ खेल रहे हैं, तो ये आपने मैच द फॉलोइंग कर दिया। अब ये स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये है हॉकी इज एन इंडोर गेम, सही है क्या, नहीं ये गलत है, हॉकी इंडोर नहीं आउटडोर गेम है। वी शुड ऑलवेज प्ले, हमें हमेशा खेलना चाहिए, नहीं हमें पढ़ना भी चाहिए। वी शुड प्ले एट द टाइम ऑफ
प्लेइंग, जब हम या पढ़ाई के बाद जब पीरियड, तब ये भी फॉल्स है। लूडो इज एन इंडोर गेम, ये सही है, इंडोर गेम है। वी शुड प्ले चेस इन द प्लेग्राउंड, गलत है। प्लेग्राउंड में क्या करना, खेल के अंदर, ये घर के अंदर वाला गेम है। गेम्स कीप अस फिट एंड, ये सही है, हमें स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रखते हैं। अब ये आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग टाइप है। विच काइंड ऑफ गेम इज इम्पोर्टेंट, वाई? तो एवरी गेम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू, आपकी किस में रुचि है। व्हाट टाइप ऑफ गेम यू वांट टू प्ले एंड व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट यू मीड। आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, जूडो, कोई बच्चे अंदर घर के खेलते हैं, तो एवरी गेम हैज इम्पोर्टेंट, सारे गेम अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे मेक अस हैप्पी एंड रिलैक्स, क्या होता है, दिमाग को भी शांति मिलती है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आउटडोर गेम, तो इसकी क्या है वैल्यूज, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ आउटडोर गेम्स। तो क्या होता है, वी इनहेल फ्रेश एयर एंड फील रिफ्रेश्ड, आवर बॉडी आल्सो एक्सरसाइज, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव्ड, कैरेक्टर भी बनाते हैं, डेवलप पर्सनैलिटी, टीम, इसमें मतलब इसे 2-4 आप लिख सकते हैं, वैल्यू कॉपरेशन और यूनिटी। तो ये वैल्यूज है आउटडोर गेम्स की जो आप लिख सकते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आउटडोर गेम्स, हमें क्या सीखने को मिलता है? वी लर्न टीम स्पिरिट, वी लर्न कॉपरेशन, वी लर्न डिसिप्लिन, वी लर्न ओबीडियंसी, ठीक है, आज्ञा, आदेश सुनने की, आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये हम सीखते हैं। अभी है प्लेयर स्कोर पॉइंट्स बाय स्ट्रिकिंग शटल कॉक विद देयर रैकेट, विच गेम इज बी रेफर्ड। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्लेयर है शटल कॉक से, रैकेट से शटल कॉक्स को, जो चिड़िया उसको मार दी, क्या है? तो इसको क्या कहते हैं हम? बैडमिंटन। बैडमिंटन गेम की हम बात हो रही है, शटल कॉक होती है और हमारा रैकेट होता है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ वी स्टॉप प्लेइंग, क्या होगा? इफ वी स्टॉप प्लेइंग देन आवर हेल्थ डिक्रीज डे बाई डे, आवर इट ब्लॉक आवर मेंटल हेल्थ, और क्या हो जाएगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सैल हो जाएंगे, हमारे जिंदगी में कोई रिक्रिएशन नहीं रहेगा, ठीक है। वी फील सैडन, हम उदास हो जाएंगे। तो हमें इस वजह से खेल नहीं रोकना चाहिए, तो और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अपने बच्चों को प्रेरित करना, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, पढ़ाई करते हुए बच्चा बोर हो जाता है, उसके कोई ना कोई हॉबीज ही आपने बनाना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और दूसरों को भी बताइए। आप लोगों के सहयोग से ही अच्छा लगता है, मैं वीडियो बनाते रहूंगा। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स में भी जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।